सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम को ऑनलाइन किया गया है। तो दोस्तों, हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के मॉड्यूल 2 का क्या नाम है, स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। तो दोस्तों, हम मॉड्यूल 2 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आप इस मॉड्यूल को पूर्ण कर लेंगे तो सबसे बाद में आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम उसी प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। ये आपके मोबाइल में चौथे, पाँचवें, छठवें कोई से भी स्थान पर हो सकते हैं, लेकिन मेरे मोबाइल में ये जो क्वेश्चन है पहले नंबर पर आया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं प्रश्नों के आंसर, मॉड्यूल 2 के प्रश्नों के आंसर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच दृढ़ के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? आपके सामने ये ऑप्शन है, अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद अगला ऑप्शन है, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला राइट हो जाएगा, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल या कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता और देखभाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों की निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है सभी, व्यवहार और कार्य, गैर मौखिक भाव, मौखिक अभिव्यक्ति। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सभी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? तो दोस्तों, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन है, आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। इसके बाद स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना। और चौथा ऑप्शन है, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी में सक्षम होना। तो दोस्तों, एक संवेदनशील शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। ऑप्शन है, अलग और देखने योग्य, सुरक्षित और स्वीकृत, एकांत और सतर्क। और दोस्तों, इसके बाद है संरक्षित और अनिश्चित। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरक्षित और स्वीकृत। कौन सा? बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आपके सामने इसके ऑप्शन है, दृढ़ से निपटना, वास्तविकता परीक्षण, सहानुभूति व्यवहार, दृष्टिकोण जानना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टिकोण जानना। कौन सा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तदानुभूति है क्या है? दूसरों के लिए खेद महसूस करना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, अपने स्वयं को समझना, अपने और दूसरों से तर्क करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। तो दोस्तों, इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को वास्तविकता, चिंता और रुचि का संप्रेक्षण कर सकते हैं आंख से संपर्क करके, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, उन्हें गतिविधियों में बारीता देकर, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंख से संपर्क करके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरों की राय लेकर, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, और दोस्तों इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, और इसके बाद दोस्तों अगला दिया गया है, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होगा। इसका डी वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है, इसका जल्दी से राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, इसका ये वाला राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 10 थे और हमने क्वेश्चन के जो आंसर दिए हैं वो 10 ही दिए हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0 लिखा है। अब दोस्तों हम देखते हैं अपना स्कोर, हमारा स्कोर 10 में 10 क्वेश्चन जो किए हैं उनमें से कितना रहा है। तो दोस्तों हम सबमिट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा स्कोर 10 में से 10 है। तो दोस्तों ये निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम था। तो दोस्तों मॉड्यूल 2 निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम मॉड्यूल 2 के कुछ प्रश्नों के आंसर थे। तो दोस्तों मॉड्यूल 3 के आंसर आप लोगों को जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप हमारे चैनल को। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब